नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आज दिन बुधवार 8 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। लखनऊ आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा 8 से 12 जुलाई तक हरिधाम शालीमार गैलेंट में 5 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में योग, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया और ध्यान के माध्यम से तनाव मुक्त एवं स्वस्थ जीवन जीने की तकनीकें सिखाई जाएंगी। नीदरलैंड के वीस्प में 8 जुलाई 2026 को चामसिस बेनेलक्स के द्वारा 1 दिवसीय मैजिको क्यू इंटरमीडिएट ट्रेनिंग कोर्स आयोजित किया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलने वाले इस कोर्स में एडवांस पेंचिंग, पिक्सल मैपिंग, टाइम कोड और ग्रुप FX जैसी उन्नत लाइटिंग तकनीकें सिखाई जाएंगी। बुडापेस्ट 8 जुलाई 2026 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में CG ई-कॉमर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में विश्व भर के ई-कॉमर्स विक्रेता, ब्रांड मालिक और विशेषज्ञ ऑनलाइन व्यापार, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल ग्रोथ पर चर्चा करेंगे। और आइए जानते हैं खास खबरें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी नामक सोशल मीडिया मुहिम के X हैंडल को बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा इलाकों में 384 करोड़ से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को OTT से हटाए जाने के बाद सरकार ने इसे लेकर एक नया कदम उठाया है। फिल्म के कंटेंट की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। राम मंदिर में दान की चोरी करने वाले आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नौकरी मिलने के 2 माह बाद ही 6 कर्मचारियों ने चोरी करना शुरू कर दी थी। ड्यूटी खत्म होने पर आरोपी नकदी को कपड़ों में छिपाकर बाहर ले जाते थे। आरोपियों ने 3 करोड़ रुपए तक की चोरी करने की बात स्वीकार की है। करीब 1.5 पन्ने के संदेश में घाटी के युवाओं को बुरहान वानी के नाम पर एक बार फिर से भड़काने की पूरी योजना बताई गई है। कराची की इस बैठक में आतंकी संगठनों ने घाटी के भीतर मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय करने का पूरा खाका खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया में दोनों देशों की साझा संस्कृति को ताकत बताया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति सुब्रियांतो के साथ एक साझा वक्तव्य के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद किया है। डोडा के ठठरी कस्बे में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड ने कई मकानों, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया, जबकि डोडा किश्तवाड़ हाईवे भी मलबे के कारण बंद हो गए। अमेरिका की चापलूसी कर पाकिस्तान अपनी कूटनीतिक पहुंच को मजबूत करने में जुटा है। ईरान युद्ध में मध्यस्थता के बाद अब पाकिस्तान के लीबिया गृह युद्ध में भी मध्यस्थता की कोशिश करने की रिपोर्ट है। आखिर इससे भारत को क्या नुकसान है और ये कैसे पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकता है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी में SIT रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई है। SIT रिपोर्ट में निगरानी के नियम कमजोर करने का जिक्र है। चंपत राय और गोपाल का जिक्र नहीं है। अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका मानी गई है। साथ ही ये भी सामने आया है कि 27 अप्रैल से पहले भी चोरी होती रही। 70 बार चोरी कैमरे में कैद हुई है। गाजियाबाद के मोदी नगर के एक गांव में ग्रामीण को तंज कसना इतना नागवार गुजरा कि उसने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने उसकी आंखें फोड़ दी और शरीर के कई हिस्सों पर दराती से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा से नवाजा है। यह सम्मान भारत और इंडोनेशिया के मजबूत रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे करोड़ों भारतीयों को समर्पित बताया है। एक वक्त में भाजपा के नेता रहे बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा अब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गए हैं। बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने जनता से प्रशांत किशोर को वोट देने की अपील की है। देश के कई हिस्से अभी भी बारिश के लिए तरस रहे हैं, जबकि कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र का मुंबई शहर इन दिनों बारिश का कहर झेल रहा है और अब
आज गुजरात में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के विशेष स्वागत के दौरान वाहनों का काफिला और घुड़सवारों की टुकड़ी भी दिखी है। आज दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ा अहम समझौता हो सकता है। विदेश दौरे के पहले चरण में पीएम किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? E20 ईंधन पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता की ओर से भारी विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। मुझे इस जिद की वजह तो नहीं पता, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की कला खुलकर सामने आ गई है। पार्टी की एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाया है कि वेणुगोपाल ने उनका अपमान किया। कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 4 महीने के बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की संशोधित किताब जारी की है। न्यायपालिका से जुड़े कई विवादित हिस्से हटा दिए गए हैं, जबकि नए विषय जोड़े गए हैं। आखिर क्या क्या बदला और किन चर्चित मामलों का जिक्र अब किताब में नहीं है? और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज भारी बारिश और गरज के साथ आंधी तूफान का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। उससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती है। पंजाब में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लखनऊ समेत राज्य के 55 से अधिक जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून का तांडव जारी है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में आज बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून सहित राज्य के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।